प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा मानव जीवन में हार्मोन की भूमिका पर। तो मानव जीवन में का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, यानी जीवन चक्र का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो हार्मोन से अछूता हो। हमारा पूरा जीवन या हमारी लाइफ साइकिल हार्मोन के इर्द गिर्द ही घूमती है। हम अपनी लाइफ से हार्मोन को एक पल के लिए भी अलग नहीं कर सकते। हमारे जीवन में हार्मोन का रोल क्या है, हम इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। मानव जीवन की शुरुआत एक नर युग्मक कोशिका जिसे शुक्राणु कहा जाता है और एक मादा युग्मक कोशिका जिसे अंडाणु या ओवम कहा जाता है, इसके मिलने से होती है। तो शुक्राणुओं का निर्माण नर जननांग जिसको टेस्टिस कहा जाता है, उनमें एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के ठीक है प्रभाव के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले FSH एवं LH के प्रभाव से इसका निर्माण होता है। इसी तरह से अंडाणु कोशिका का निर्माण मासिक चक्र के दौरान इसी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित FSH एवं LH तथा ईस्ट्रोजन के सम्मिलित प्रभाव से होता है। ठीक है, तो इस तरह से जहां स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है, वहीं अंड जनन की क्रिया द्वारा यानी oogenesis क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण हो जाता है। अंडाणु का निर्माण प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान केवल एक अंडाणु का परिपक्वन होता है। ठीक है, बारी बारी से, एक बार एक ओवरी से, दूसरी बार दूसरे मासिक चक्र के दौरान दूसरे ओवरी से केवल एक ओवम मैच्योर होता है। ठीक है, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है उस समय। ठीक है, अब एक ग्राफियन फॉलिकल से वो अंडाणु कोशिका रिलीज होती है और अब ये निषेचन में भाग ले सकती है। ये अंडाणु कोशिका एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है फर्टिलाइजिन। इस हार्मोन का क्या नाम है? फर्टिलाइजिन। इस फर्टिलाइजिन हार्मोन के कारण यह फर्टिलाइजिन हार्मोन शुक्राणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा शुक्राणु जिसके पास ठीक इसका विपरीत एंटी फर्टिलाइजिन होगा, स्पर्म है, और वह स्पर्म जिसके पास इस अंडाणु कोशिका का ठीक विपरीत एंटी फर्टिलाइजिन हार्मोन होगा, वह आकर्षित होकर के इस अंडाणु कोशिका की तरफ खिंचता हुआ चला आएगा और अंडाणु कोशिका के साथ फ्यूज होकर के निषेचन क्रिया द्वारा सम्मिलित होकर के यानी सम्मिलन करके संयुग्मन करके जाइगोट कोशिका यानी एक कोशिकी जाइगोट का निर्माण करेगा, यानी युग्मनज का निर्माण करता है। इसे इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है। अब इस जाइगोट, ये जो जाइगोट कोशिका बनती है ना, इसके बनने में भी आपने देखा कि किस हार्मोन का, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का रोल है। अब जाइगोट 72 घंटे में लगभग 72 घंटे समय लेता है और यूट्रस में जा करके उसकी वाल से इंप्लांट हो जाता है। इस इंप्लांट होने के लिए इस जाइगोट के यूट्रस वाल से यानी गर्भाशय की दीवार से चिपकने के लिए भी एक हार्मोन की जरूरत होती है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। यानी जाइगोट बनने से लेकर बच्चे के जन्म होने तक इसको प्रोजेस्टेरॉन की अनवरत सप्लाई जरूरी होता है। अगर एक थोड़े समय के लिए भी अगर सप्लाई बाधित हो जाए तो क्या होगा? उसका परिणाम होगा एबॉर्शन। ठीक है, भ्रूण क्या हो जाएगा? फिर बच्चे में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, या बच्चा भी है तो बर्थ से पहले ही एबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की पूरे गर्भावस्था के दौरान सप्लाई आवश्यक होती है। अब देखिए इसी हार्मोन के फलस्वरूप आगे इसमें क्या होता है? क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है जाइगोट में, बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, यानी इसका विदलन शुरू हो जाता है, कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है और उसके बाद इसकी ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाती है। हार्मोन के प्रभाव के अंतर्गत ही इसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है,
इसकी वजह से जब एक भ्रूण लगभग 1 से 2 महीने का हो जाता है तो इसमें प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, और इस प्लेसेंटा से क्या होता है, एक हार्मोन स्रावित होने लगता है, उसका नाम है एचसीजी, हमने लिखा भी है एचसीजी और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन अभी तक इसको कहां से मिल रहा था, अभी तक इसको जो ग्रैफियन फालिकल से अंडाणु कोशिका रिलीज हुई थी, इसका एक खोल होता है, उसको कार्पस लूटियम कहा जाता है। उस कार्पस लूटियम से अब तक इसको प्रोजेस्टेरॉन सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अंडाणु कोशिका का जो खोल था जिसको कार्पस लूटियम कहते हैं, उससे कहा यहां इसको सप्लाई हो रहा था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। लेकिन जब इसकी प्लेसेंटा डेवलप हो गई भ्रूण में, तो अब ये एचसीजी के साथ साथ अपना प्रोजेस्टेरॉन खुद क्या करने लगा, सिक्रीट करने लगा। यहां से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको कार्पस लूटियम के प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं होती, कार्पस लूटियम बाद में नष्ट हो जाता है, और अब यहीं से भ्रूण का आगे विकास शुरू हो जाता है। इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाती है, जो कि जीन के प्रभाव के अंतर्गत होता है, उसमें हार्मोन का भी रोल होता है। ठीक है, ठीक है, जेनेटिक इंटरप्ले के कारण इनमें अंगों का विकास शुरू हो जाता है। नर अगर है तो XY सम्मिलन हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसमें नर भ्रूण बनेगा। अगर XX सम्मिलन हुआ था जाइगोट का, जाइगोट बनने के दौरान ओवम और स्पर्म का, तो क्या बनेगा, तो मादा भ्रूण में बदलेगा। अब इसमें इनमें टेस्टिकल का डेवलपमेंट होते ही क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन तो अनवरत जारी रहेगा। इनमें जैसे ही टेस्टिकल और ओवरी का डेवलपमेंट होगा, मेल है तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण उनमें पूरी तरह से टेस्टिकल डेवलप हो जाएगा। और इसी तरह से फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव बढ़ेगा और उसमें ओवरी का डेवलपमेंट हो जाएगा और बाकी ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाएगा। और इस तरह से एक समय आएगा जब गर्भावस्था पूर्ण होने की ओर होगी, यानी गेस्टेशन पीरियड जब पूर्ण होने वाला होगा, तो उसी समय इसी प्लेसेंटा से एक और हार्मोन रिलीज होने लगता है, उसका नाम है रिलैक्सिन। इस हार्मोन का क्या नाम है, इस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन पेल्विक गर्डल में पहुंच करके उसमें एक होल होता है हड्डी का, जहां हमारी श्रोणि मेखला होती है कमर में, वहां क्या होता है, उस श्रोणि मेखला एक हड्डी है पूरी, और उसमें एक होल होता है जहां से चाइल्ड बर्थ संभव नहीं हो सकता। ये क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन धीरे धीरे उस होल, जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, ये हमने प्यूबिक सिम्फाइसिस लिखा है, इसको फैला देता है, जिसके कारण क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का व्यास बढ़ जाता है और अब इससे चाइल्ड बर्थ हो सकता है। और जब प्यूबिक सिम्फाइसिस फैल जाता है और गेस्टेशन पीरियड पूर्ण हो चुका होता है, तो उसी समय एक और हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जो कि कहां से रिलीज होता है, ये है हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्यूटरी सेल से रिलीज होने वाला हार्मोन है, जो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, गर्भाशय की दीवार में पहुंच करके कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है, संकुचन, जिसके कारण मां को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। ठीक है, और उस प्रसव पीड़ा के फलस्वरूप धीरे धीरे गर्भाशय की वाल के संकुचन के कारण बच्चा बाहर आने लगता है, यानी बच्चे का जन्म हो जाता है। चाइल्ड बर्थ होते ही यही हार्मोन पहुंच करके मां के मैमरी ग्लैंड में मिल्क फीडिंग में मदद करता है बच्चे की, नहीं तो बच्चा दूध ना पी पाए ना। यही हार्मोन जानवरों के बच्चों में क्या होता है, जानवर के बच्चे क्या होते हैं, उसमें थन में ठोकर मारते हैं, तभी भी क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को इंपल्स जाते हैं और ये हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण थन में दूध आ जाता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन मदर में क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन सीधा सीधा पहुंच करके उसमें क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन को प्रेरित करता है, जैसे बच्चा मां के मेमोरी ग्लैंड को टच करता है, ठीक है, और मुंह से वैसे ही दूध इजेक्ट होकर के उसके मुंह में जाने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से चाइल्ड फीडिंग में हार्मोन मदद करता है। अब इसके बाद बच्चा धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। बच्चे की इस ग्रोथ में पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले एसटीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का एक बड़ा रोल होता है। इसके अलावा उसकी मेटाबॉलिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए जिस हार्मोन की जरूरत होती है उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है,
रुधिर में हमारे थायरॉक्सिन में एक तो थायरॉक्सिन, दूसरा कैल्सिटोनिन, और ठीक है कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड से निकलता है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को घटाने का काम करता है। फिर इसी में ही होती है पैराथायराइड ग्लैंड, जिससे पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। एक कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इस तरह से कैल्शियम लेवल हमारे बॉडी का मेंटेन रहता है। थोड़ा और नीचे आने पर हृदय के ऊपर क्या है, एक ग्रंथि होती है जिसका नाम थाइमस है। ये थाइमस हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। ठीक है, इसी तरह से एक ग्रंथि पिट्यूटरी के ऊपर यहाँ जहां चोटी रखी जाती होती है, यानी पश्च मस्तिष्क का भाग होती है, जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। यहां से भी एक हार्मोन मेलेटोनिन स्रावित होता है जो बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में काम करता है। ठीक है, अब और नीचे आए तो हमारे हृदय, हालांकि हमारा हृदय एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं है, लेकिन यहां से भी एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है नाइट्रियूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और नीचे आते हैं तो हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल पूरा हार्मोन का पूरा कह सकते हैं, यहां से एक पूरी सप्लाई होती है हार्मोन की। जैसे जैसे ही आप स्टमक में आते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन का रोल शुरू हो जाता है। आंख की दीवारों से कई हार्मोन निकलते हैं जिसमें सिक्रीटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, ठीक है, विलिकाइनिन है। इसी तरह से पैनक्रियाज से 4 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन और पॉलीपेप्टाइड कुछ निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा मानव का वृद्धि और विकास किस पर निर्भर करता है, इन्हीं हार्मोनों पर निर्भर करता है। यानी बच्चे के जन्म से लेकर उनके पूरी लाइफ साइकिल के दौरान जो उनका वृद्धि विकास होता है उनमें हार्मोन की भूमिका होती है। एड्रीनल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं, इनकी एक बड़ी भूमिका होती है हमारी लाइफ में संकटकालीन परिस्थितियों में। मिनरल बैलेंस में भी एड्रीनल ग्रंथि के हार्मोन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारी जो विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं एक साथ काम करके हमारे जीवन चक्र को समायोजित करने का काम करती हैं। अब जैसे जैसे शरीर की वृद्धि हो जाती है एक समय आता है जब प्यूबर्टी पीरियड होता है। एक फीमेल में 9-10 साल में शुरू होता है, मेल में 13-14 साल में शुरू होता है। और इस दौरान क्या होता है, इनके सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट के साथ साथ इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास होता है। मतलब जो बच्चा तोतली आवाज में बोल रहा था अब उसकी आवाज भारी होने लगती है, अगर बच्ची है तो पतली होने लगती है आवाज उसकी। ठीक है, उसमें अगर मेल है तो दाढ़ी मूंछों का विकास होने लगता है, फीमेल में दाढ़ी मूंछें नहीं डेवलप होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। फीमेल में अब सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे तो मेल में सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस होते हैं। ठीक है, इनमें टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है, इस हार्मोन के फलस्वरूप इस FSH और LH पिट्यूटरी के जो हार्मोन है FSH एंड LH मेल में भी इनका रोल है और फीमेल में भी इनका रोल है। FSH और LH के प्रभाव से क्या होता है, मेल में क्या हो जाता है, टेस्टिकल सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि बचपन में फीमेल के ओवरी और मेल के टेस्टिस निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जैसे प्यूबर्टी पीरियड आता है ये क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इस किस हार्मोन के प्रभाव से, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LUITINIZING हार्मोन। ठीक है, तो इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी पुटिका प्रेरक हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के फलस्वरूप, ठीक है, मेल के जो टेस्टिस हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण उनमें दाढ़ी मूंछों का विकास हो जाता है, नर होने का एहसास उनको होने लगता है। और इसी तरह से यही FSH और LH फीमेल में उनके ओवरी डेवलपमेंट और उनके जेनाइटल ऑर्गन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इन्हीं हार्मोन के प्रभाव से फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, एक ओवम मैच्योर होकर के रिलीज होता है। ठीक है, एक क्रिया अंडजनन कहलाती है, oogenesis कहलाती है। और मेल में ही इसी मेल में क्या होता है, इसी हार्मोन के फलस्वरूप यानी FSH और LH के फलस्वरूप क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है।
यानी शुक्रजनन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है और शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और ये शुक्राणु क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। इसी तरह से अंडाणु क्या होते हैं? मादा युग्मक होते हैं। फिर जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, नर क्या है? मादा युग्मक जो अंडाणु है फर्टिलाइजिंग स्रावित करता है। ठीक है, और जो स्पर्म है एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित करता है। जिस स्पर्म के पास इसका ठीक एंटी फर्टिलाइजिंग होगा वो अट्रैक्ट होकर के इधर आएगा और फिर जाइगोट बनाएगा। बाकी प्रक्रिया हम एक बार बता चुके हैं, ऐसे ही ये प्रक्रिया अनवरत चलती है। तो इस तरह से मानव का जो जीवन चक्र है ना, हर समय इसे हार्मोन के सप्लाई की जरूरत पड़ती है। बिना हार्मोन के हमारी जीवन चक्र का की हम कल्पना नहीं कर सकते अपना ना। मानव जीवन जहां हार्मोन का रोल खत्म होता है वहीं जीवन खत्म हो जाएगा, यानी जीवन समाप्त हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारे लाइफ में इन एंडोक्राइन ग्लैंड और इनके हार्मोन का एक बहुत व्यापक रोल है। ठीक है, एक भी अगर एंडोक्राइन ग्लैंड अपना हार्मोन स्रावित करना बंद कर दे तो उसके प्रभाव हम पर व्यापक रूप से दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, प्रभाव उसके परिलक्षित होंगे। इसमें कुछ ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिनके अगर हार्मोन स्रावित ना हो तो हमारा जीवन चक्र चल ही नहीं सकते, जैसे पिट्यूटरी के हार्मोन और एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन। बाकी में तो आप कुछ दिन तक शायद जीवित रह जाए, लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन स्रावित करना बंद कर दे तो क्या होगा? हमारी लाइफ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसी तरह से एड्रिनल ग्लैंड का अगर हार्मोन न स्रावित हो तो 1 हफ्ते से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बाकी ग्लैंड में हो सकता है कि आपको एबनॉर्मलिटी हो और उसके कारण आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएं, बाद में आपकी डेथ हो। लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड ने काम करना बंद कर दिया तो आपकी डेथ बहुत शीघ्र हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन चक्र, ठीक है, हमारे पूरे जीवन चक्र में यानी पूरा जीवन चक्र निर्धारित करने में हार्मोन का रोल है। अगर हार्मोन एक क्षण के लिए पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल लो हो जाए तो पुरुष नहीं रह जाएगा। इसी तरह से महिला में ईस्ट्रोजन लेवल लो हो जाए तो महिला नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो हमारी प्रत्येक लक्षण में हार्मोन का रोल सम्मिलित है। हम जो कुछ भी हैं हार्मोन की वजह से ही है। ठीक है, तो हार्मोन की भूमिका हमारे जीवन में बहुत ही व्यापक है। समझ में आ रहा है ना? तो मैं समझता हूं ये हार्मोन की भूमिका आप समझ चुके होंगे। अब बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल है उसको हम अपने अगले लेक्चर में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।